मंगलाचरण करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। योगेंद्र देव द्वारा रचित परमात्म प्रकाश में आज हम समता कैसे धारण करना इस बात के ऊपर विशेष चर्चा करेंगे कि अपन बोलते तो हैं कि समता धारण करना, समता समता रखो, लेकिन वास्तव में वो समता होती कैसी है, उसका स्वरूप क्या है और उसे कैसे धारण किया जा सकता। आज हमारा ये विषय चलेगा। मैं आपको देखिए, हमने ये 184 185 तक के दोहे हमने पढ़े थे। 185 दोहे में लास्ट लाइन हमने जो पढ़ी थी, ऐसा भव्य जीव उसको मिथ्यात्व, अव्रत, कषाय, प्रमाद, योग इन पांचों आश्रमों को छोड़कर परमात्म तत्व में सदैव भावना करनी चाहिए। यदि इसके आत्म भावना होवे तो भव भ्रमण नहीं हो सकता। हाँ, इवन वो तो बोल रहे हैं कि इसी भाव में अपन इस बात को नक्की कर सकते हैं। इसी भाव में हम जो है अपना आगे का भाव भ्रमण नहीं होगा, इस बात की गारंटी खुद के लिए जुटा सकते हैं। तो देखो, अभी जो इसमें जो शब्द आए हैं, चूंकि अपन इनको कई बार पढ़ा है, लेकिन मैं फिर भी आपको इनके बारे में थोड़ा संक्षेप में बताऊंगा। मिथ्यात्व अपन सब जानते हैं। मिथ्यात्व का अर्थ क्या है? खोटी मान्यता है, खोटी धारणा रखना जिसके कारण वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा ना समझना, वैसा ना मानना। अर्थात जैसे मोटे मोटे तौर पे पौद्गलिक शरीर को अपना स्वरूप मानना और बाकी जो वस्तुएं हैं वो मुझे अपने मार्ग से हटाती हैं, कोई मेरा भला बुरा कर सकता है, ऐसी जो सब मान्यताएं हैं वो सब मिथ्यात्व के अंतर्गत आता है। अव्रत अपन सब जानते हैं, जिसने संकल्प पूर्वक कोई व्रत नियम संयम आदि धारण नहीं किए वो अव्रत की स्थिति बनती है। वैसे तो क्या है, अनुव्रत आदि धारण नहीं किए वो अव्रत में आता है, लेकिन अपन जो है और थोड़ा सा व्यापक रूप में उसका सोचें, जिसने अपने जीवन में कुछ भी जरा भी अनुशासन डिसिप्लिन नहीं रखा वो सब भी अव्रत में आता है। कषाय अपन सब जानते हैं, कषाय 4 प्रकार की हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, और वो उनके 4 अलग अलग लेवल होते हैं जिनको अपन अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुरण के नाम से जानते हैं। फिर प्रमाद शब्द जो बार बार आता है, प्रमाद का मैं आपको थोड़ा अर्थ एक बार फिर बताऊंगा। और योग तो अपन सब जानते हैं, योग का अर्थ है आत्मा प्रदेशों का प्रकंपन होना। ये एक नेचुरल प्रोसेस है संसारी सभी जीवों के वो आत्मा के प्रदेशों का कंपायमान होना होता है, जो एक मैकेनिकल प्रक्रिया है जिसके माध्यम से वो जो कर्मों का आगमन होता है उसमें वो फिजिकल क्रिया भी उसमें समाहित हो जाती है, जिसे योग कहते हैं। और उसके अतिरिक्त जो बाकी के जो हैं वो हमारे मानसिक रूप से जो हमारे मन में जो भाव आदि आते हैं उनके माध्यम से उनको उनका भेद किए गए हैं। तो देखो, प्रमाद के बारे में आपको बता रहा था। ये हमारे जैन धर्म जानिए पुस्तक में पेज नंबर 214 पर ये अनुव्रतों की बात कही है। 5 अनुव्रत कौन से, 3 गुणव्रत कौन से। तो गुणव्रतों के अंतर में प्रमादचर्या भी उन्होंने एक बताया। अनर्थ दंड व्रत के अंतर्गत प्रमादचर्या क्या होती है, मोटे मोटे तौर पे समझना। प्रमाद पूर्वक भूमि पर विचरण करना, पेज नंबर 214 जैन धर्म जानिए, बाद में भी आप देख सकते हैं। प्रमाद पूर्वक भूमि पर विचरण करना
बिना देखे भाले बैठना, बिना कारण पानी गिराना, बिना कारण अग्नि जलाना, कुत्ते बिल्ली आदि को पालना, बिना कारण कच्चे फल पत्ते टहनी आदि तोड़ना। ये मोटे मोटे लक्षण हैं जो हमको बाहर से ही देखने में आ जाते हैं। मुख्य रूप से तो प्रमाद का अर्थ होता है स्वरूप की असावधानी, लेकिन स्वरूप की असावधानी अगर है तो बाकी के बाह्य लक्षण भी प्रकट होते हैं। हमें मालूम नहीं कौन से जीव कहाँ रहते हैं, मरे जी हमें कोई मतलब नहीं, बिना विवेक के कुछ भी क्रियाएं करना, सामान घसीटना खींचना, निरर्थक धूप पर चलना, घास पर चलना, पानी जहाँ बह रहा है तो बह रहा है, कौन बंद करे उसको। ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं जिनमें न केवल जीवों का घात होता है, बल्कि जो रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, पानी है, वायु है, अग्नि आदि है, और बहुत सारी एनर्जी वगैरह है, इन सब का अपव्यय होना, ये सब भी प्रमाद के अंतर्गत ही आता है। तो इसमें एक दूसरा और डिटेल में दिया है 395 पेज पर, तो मैं थोड़ा सा आपको पढ़ता हूँ। प्रमाद आलस्य असावधानी, ये पेज नंबर 395 है इसी पुस्तक का, जैन धर्म जानिए। प्रमाद का अर्थ है आलस्य, असावधानी अथवा मोक्ष मार्ग में अनुत्साह। देखो ये विशेष चीज आपको जानने की है, जैसे हमें कोई उसमें रुचि ना हो, उत्साह नहीं हो, जोश ना हो मोक्ष के मार्ग में, या इसमें धर्मादिक कार्यों में लगने में अनुत्साह हो, उसको प्रमाद कहते हैं। आलस्य, असावधानी अथवा मोक्ष मार्ग में अनुत्साह को प्रमाद कहते हैं। यह 15 प्रकार का होता है। प्रमाद के 15 वेद कौन से हैं? 4 विकथा। 4 विकथा कौन सी है? राग द्वेष सहित व धर्म से रहित 4 कथाएं, स्त्री कथा, भोजन कथा, राज कथा और चोर कथा, है ना। इसमें एक विशेषण लगा हुआ है ना, क्योंकि अपन बोले साहब स्त्री कथा में तो हम जो है वो सीता जी की भी कथा सुनते हैं, हम जो है वो छेलना जी की कथा सुनते हैं, और सतियों की कहानी सुनते हैं, किससे सुनते हैं, तो वो स्त्री कथा का दोष लगेगा क्या? नहीं। देखो उन्होंने सीधे लिखा है जिसमें राग द्वेष की बहुतायत हो, राग द्वेष की सहितता हो। इसी तरह भोजन कथा, भोजन कथा में आप बोलोगे साहब कि हम तो पूजन में भी बोलते हैं, हमने घेवर बनाया, बावर बनाया और भगवान को सब चढ़ाए, इतने रसपूर्ण भोजन आदि की हम बात करते हैं, और तो ये भोजन कथा में नहीं आएगा? तो नहीं आएगा, क्योंकि वहां हमारा उनको सेवन करने का या उनमें रागादि भावों का करने का आशय नहीं रहता। इसलिए वो भोजन कथा किसमें आएगी? जिसमें मैं बताऊं फलाने आदमी था साहब, उसने ये बनाया और उसने यूं खाया और खूब मजे आए साहब, हमने भी खाया था। जब हम उसमें हमारे राग परिणाम जुड़ते हैं तो वो भोजन कथा यानी खोटी भोजन कथा में शामिल होता है। इसी तरह राजकथा है, ऐसे तो हमारे सारे तीर्थंकर राजा रहे ना, तो उनकी जो कथा होगी वो राजकथा में मानी जाएगी। लेकिन वो राजकथा कैसी है? निरपेक्ष भाव से। 24 तीर्थंकर पुराण में सब उनकी कथाएं दी हैं, वो निरपेक्ष भाव थे, उनके राजादी भोगों का उसमें महिमा नहीं बताई गई है। वहां तो उन राजा ने उनको कैसे छोड़ा इसकी चर्चा की जाती है। तो इसलिए वो राजकथा और राजकथा में नहीं आती। यहाँ तो हम फलाने राजा ने यूं किया और इतने लोगों को मार दिया और युद्ध में यूं पराक्रम दिखाया, और ये सब जो संसारी भोग भोगे, ये सारी चीजें जो अगर हम बोलते हैं तो वो राजकथा में आती हैं। और इसी तरह से चोर कथा में, कि चोर कथा में हम खाली जैसे अंजन चोर की कहानी सुनाते हैं कि उसने बहुत सारी साहब चोरियां की और ऐसा अंजन लगाया कि कोई उसे देख नहीं पाए, फिर आखिर में उसने जो नमोकार मंत्र का सहारा लिया, अपन ऐसे कथा चलती। लेकिन कोई अगर उसमें बताने लगे कि साहब एक बार हमने ऐसे चोरी की, या फलाने चोर ने ऐसी की, किसी को पता भी नहीं चला, और उसमें चटकारे लेकर के उस चोर के गुणगान, उसकी कला का गुणगान कर रहे हैं, वो सब चोर कथा में आता है। तो इस तरह से ये 4 भी कथाएं हैं। और 4 कषाय, है ना, राजकथा में। और राजकथा में और भी चीजें आती हैं, जैसे पॉलिटिक्स की बातें हैं, ये सब राजकथा में आती हैं। जो मुनिराज आदि के सर्वथा त्याग होता है ऐसी कथाओं का। तो ये 4 कषाय कौन से हैं? क्रोधमान माया लोभ, 5 इंद्रियों के विषय हैं। इंद्रियों के विषय अपन सब जानते हैं, 5 इंद्रियों के विषय कौन कौन से हैं। उनमें अनुराग अनुराग होना, मूर्छित होना, उनमें लगे रहना, और स्नेह। एक स्नेह, स्नेह माने वो मोह का ही रूप है स्नेह।
और निद्रा, निद्रा अपन सब जानते हैं कि निद्रा, निद्रा अवश्य शयन कराई। तो ये निद्रा क्या है कि हमें, जैसे हमने आवश्यकता से अधिक भोजन कर लिया, गरिष्ठ भोजन कर लिया, तो जो हमें निद्राएं घिरती है, तो नेचुरल निद्रा होती है शरीर की थकान वगैरह के लिए, और उसमें भी जो सावधान जीव है वो मिनिमम निद्रा लेते हैं। जो मुनिराज है वो रात्रि के अंतिम पहर में किंचित निद्रा लेते हैं, क्योंकि निद्रा के समय काल में जीव अपने स्वरूप से असावधान हो जाता है, उसके ज्ञान में काफी कमी हो जाती है, इसलिए उसमें दोषपूर्ण विकारी भाव होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए निद्रा जो है वो कम से कम हो, इसके लिए भोजन आदि को भी उसी हिसाब से व्यवस्थित किया जाता है। और हम पढ़ने बैठे, कोई स्वाध्याय करने बैठे, मंदिर में पूजन करने बैठे, तो हमें एकदम नींद, तेजी से नींद आने लगी, तो इन सब से बचना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है ये हमारे दर्शनावरणी कर्म का एक भाग है निद्रा। ये हो गया। इस तरह से मैंने आपको प्रमाद के बारे में बताया। तो बार बार अपन ये भूल जाते हैं ना प्रमाद में क्या आता है, तो प्रमाद के 15 भेद हैं। अभी अपन अपने विषय पर चलेंगे। 185 हमने ये पढ़ा, 186 हम आज पढ़ेंगे। अवगुण गहनई मौत नहीं, जय जीव संतोष, तो तय सो कह हे हूँ इो मन्नवी चई रोसु। रोस माने रोष। आगे, यदि कोई अपने दोष ग्रहण करे तो उस पर क्रोध नहीं करना, क्षमा करना, यह अभिप्राय मन में रखकर व्याख्यान करते हैं। अज्ञानी जीवों को पर के दोष ग्रहण करने से हर्ष होता है। ग्रहण करने का अर्थ क्या है? मतलब उनको उनको उजागर करना। ग्रहण करने का अर्थ नहीं कि वो उन्होंने वो गुण उन्होंने ले लिए, नहीं। यहाँ ग्रहण करने का अर्थ है उनमें दोष ढूंढना। अज्ञानी जीवों को पर के दोष ग्रहण करने से हर्ष होता है। मेरे दोष ग्रहण करके यदि जीवा नाम संतोष है, यदि जीवों को हर्ष होता है, तो मुझे यही लाभ है कि मैं उनको सुख का कारण हुआ है। कैसा सोचते ज्ञानी कि भैया अगर मैं किसी के कुछ काम भी आया तो मेरा जीवन सफल हो गया, मतलब उनको उनको लाभ हुआ ना। जैसे वो किसी ने एक दुआ लिखा था ना कि रसगुल्ले को देख जलेबी हौले से मुस्काई। बहुत सारी मिठाइयां रखी हुई थी, रसगुल्ला भी था और दूसरी मिठाइयां भी थी। तो जलेबी को पता लगा कि सबसे पहले लोग किस पर टूटने वाले हैं, क्योंकि वो सॉफ्ट भी है और मीठा भी है। तो रसगुल्ले को देख जलेबी हौले से मुस्काई, सबसे पहले मौत तुम्हारी आने वाली भाई। रसगुल्ला बोला तब हंसकर, मरने से क्या डरना, काम हमारा मरकर भी मुंह सबका मीठा करना। है ना। एक ऐसी एक छोटी सी कविता थी। जो देखो उसका अर्थ क्या है कि जो सज्जन लोग होते हैं वो अपनी कीमत पर भी अगर किसी को सुख मिलता है, अपने थोड़े से त्याग से अगर किसी की आंखों में चमक जाती है, चेहरे पे प्रसन्नता आ जाती है, तो ऐसा काम करने योग्य है, ऐसा बहुत से ज्ञानी लोग सोचते हैं कि मैं थोड़ा सा अगर त्याग करता हूँ, लोगों को अच्छा लगता है, इस बहाने से मेरा भले ही थोड़ा नुकसान भी हो जाए तो मुझे अच्छा लगेगा कि अगले को मैंने सुखी किया। तो ऐसे यहाँ कह रहे हैं, यदि जीवों को हर्ष होता है, यानी मेरे अंदर बुराइयां ढूंढ करके मैं दुखी हो जाता हूं मैं तो, लेकिन लोगों जो ज्ञानी है वो सोचते हैं कि ये मेरी जैसे कमजोरी, या हो सकता है वो कमजोरी ना भी हो, लेकिन अगर वो सोच सोच कर जीव बड़े खुशी हो रहे हैं कि ओ आज पकड़ा इसको, इसमें ये कमियां हैं, तो बोल रहे हैं इस बहाने से वो प्रसन्न तो हुआ ना। तो बोल रहे हैं यदि जीवों को हर्ष होता है तो मुझे यही लाभ है कि मैं उनको सुख का कारण हुआ। ऐसा मन में विचार कर गुस्सा छोड़ो। भावार्थ है, ज्ञानी गुस्सा नहीं करते, किंतु ऐसा विचारते हैं कि यदि कोई पर का उपकार करने वाले पर जीवों को द्रव्यादि देकर सुखी करते हैं
मैंने कुछ द्रव्य नहीं दिया, उपकार नहीं किया, मेरे अवगुण से ही सुखी हो गए, तो इसके समान दूसरी क्या बात है। बहुत सारे लोग तो दूसरों को प्रसन्न करने के लिए और कई कई तरह के नाटक करते हैं। कुछ धन दे देंगे उनको, कोई और दूसरी तरह से उपकार करेंगे। तो बोल रहे हैं कि उपकार करने का एक तरीका ये भी है कि वो अगर मेरे अंदर दोष ढूंढ करके खुश हो रहे हैं तो मैं उसका प्रतिकार भी नहीं करने वाला। ऐसे ज्ञानंद राज जी ने बोला ना, गाली सुन मन खेद नानो, गुण को अवगुण कहे अयानो। जो आपके अंदर गुण है उनको भी अवगुण की तरह से प्रस्तुत करे। कही अयानो वस्तु छीने बांध मार, बहु विधि करे। यहाँ तक कि वस्तुएं छीन ले, बांधे मारे, तब भी बांध मारे वसु विधि करे, घर ते निकारे तन विदारे, बैर जो नता धरे। इतनी सारी बातें हमसे तो नहीं हो सकती। पता नहीं वो कौन लोग हैं जो इस मिट्टी के बने हैं। तो उन्होंने बोला भैया ये हम सब पर घटित होता है और हम ये रहस्य जाने बिना कि ये हमारे ऊपर क्यों बाधाएं आ रही हैं, हम उनसे द्वेष करते हैं जिनके माध्यम से ये बाधाएं आती हैं। और बाधाएं किसने बुलाई? मैंने ही तो बुलाई थी। ते कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जिए राव, अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, साम्य जल ले सीरा। देखो ये जो साम्य जल की बात हो रही है ना अपनी, इसके ऊपर बात चल रही। तो उन्होंने क्या बोला कि अगर मेरे दोषों को ढूंढ करके लोग प्रसन्न होते हैं तो मैंने बिना कुछ एफर्ट किए ही उनको प्रसन्न कर दिया, ये मेरा एक अचीवमेंट है। खुश हो जाओ मान कर कि मैं मेरे अंदर में बहुत कमियां हैं। ये भी एक तरह का ये त्याग है, तपस्या है। क्यों है? क्योंकि साधारण लोग तो उनके अंदर में दोष होते हैं, तब भी अगर कोई उसका बखान करे तो वो सहन नहीं कर पाते। और असाधारण लोग तो जिनके अंदर मुंह दुर्गुण नहीं भी होते, तब भी कोई अगर उनके दुर्गुण कहे उनमें है, तब भी दुखी नहीं होते। ये असाधारण लोगों की निशानी। तो उन्होंने बोला कि अगर उनको ऐसा सोच करके सुख मिल रहा है, कोई कहे भाई साहब देखो ना आज मेरे बारे में क्या क्या कहा कि माँ कंजूस आदमी है, ये तो अधर्मिक आदमी है, ये बड़े क्रोधी हैं, आपको दिखता है कि मैं क्रोधी हूँ और मैं कंजूस दिखता हूँ क्या? और भी बहुत कुछ बात कही उन्होंने, मैं ऐसा हूँ क्या? तो बोल रहे हैं कि समझदार वो है जो अगर इन भावों से उनको खुशी मिलती है। देखो बहुत बड़ी बात है, ये साधारण बात नहीं है। हमसे हमारे से सामने ही कोई कहे या पीठ पीछे भी कहे तो हम बहुत नाराज हो जाते हैं कि अच्छा आपने मेरे बारे में ऐसा कहा, भले ही वो दुर्गुण मेरे अंदर है तब भी। तो यहाँ तो बोल रहे हैं ज्ञानी गुस्सा नहीं करते, किंतु ऐसा विचारते हैं कि यदि कोई पर का उपकार करने वाले पर जीवों को द्रव्यादि देकर सुखी करते हैं, मैंने तो द्रव्यादि नहीं दिया, द्रव्य माने धन आदि नहीं दिया, उपकार नहीं किया, मेरे अवगुण से ही सुखी हो गए, तो इसके समान दूसरी क्या बात है। तो मजा आ गया कि आपने मेरे को देख करके, मेरे दुर्गुणों को देख के आप खुश हो गए और 10 लोगों को आपने और शेयर किया। शेयर क्यों किया? कि आपको उसमें आनंद आया। तो बोल रहे हैं अगर इस माध्यम से भी आप सुखी हुए तो मेरा जो है काम पूरा हो गया, कुछ ना कुछ तो मैंने किया ना, मैं उसका प्रतिकार नहीं करूंगा। ऐसा मेरे अवगुण से ही सुखी हो गए तो इसके समान दूसरी क्या बात है। ऐसा जानकर हे भव्य तू रोष छोड़, रोष माने क्रोध, अथवा ऐसा विचारे कि मेरे अनंत ज्ञानादि गुण तो उसने लिए नहीं, दोष लिए वो निशंक ले लो। मेरे अंदर बहुत सारे गुण हैं, मैं जानता हूं, और वो गुण भी कौन से? आत्मा वाले जाति के, शरीर वाले गुणों को अगर मैं अपने आप गुणा अपने को उनके कारण गुणी कहूं तो मुझे घमंडी कहा जाएगा। या जो मेरे अंदर में नॉर्मल कोर्स में है, जैसे किसी को आर्ट आती है, कोई कविता लिखता है, कोई और विद्याएं जानता है, तो बोल रहे हैं कि उन्होंने वो तो कुछ लिया नहीं मुझसे, बल्कि मेरे जो सभी व्यक्तियों में कुछ ना कुछ दूषण तो होता है ना, वो लेकर के उन्होंने उसको
जगह जगह फैलाया और बहुत खुश हो रहे हैं कि आज पकड़ में आए, इनके क्या क्या दोष हैं। तो बोले कि मुझे इस बात का खुशी है कि मेरे सद्गुण तो जो है खर्च हुए नहीं, कहीं गए नहीं। आपने मेरे जो दुर्गुण थे वो उनका बखान किया, अर्थात उनको ग्रहण किया, तो मेरे लिए तो ये खुशी की बात है, ऐसा बोला। मेरे अनंत ज्ञान आदि गुण तो उसने नहीं लिए, दोष लिए वे निशंक ले लो। जैसे घर में कोई चोर आया और उसने रत्न सुवर्ण आदि नहीं लिए, मिट्टी पत्थर लिए तो ले लो। तुच्छ वस्तु के लेने वाले पर क्या क्रोध करना, ऐसा जानकर रोष छोड़ देना। देखो ये तरीके बता रहे हैं आपको समता में धारण करने का, समता धारण करने का। इसमें से जितना भी हमारे जीवन में आ जाए वो उपलब्धि मानना। तो बोल रहे एक तो ये तरह बता दिया कि भाई ये मिट्टी पत्थर जो लेके जा रहा है, मतलब मेरे दुर्गुण लेके जा रहा है, तो मेरा क्या गया, ऐसा विचार करके समता धारण करना। अथवा ऐसा विचारे कि जो यह दोष कहता है वे सच ही तो कहता है, तो सत्यवादी से क्या द्वेष करना। इसने मेरी जो सही पोल खोल दी, मेरे अंदर यही सब दुर्गुण है। अपन ने अभी कुछ दिन पहले और रत्नाकर पंचविंशति का पढ़ा था ना, उसमें ये लिखा कि प्रभु अगर ऐसे ऐसे दोष मेरे अंदर हैं जो कि हैं, तो मुझे क्यों जो है मेरा शुभ गति मिले, क्यों ना मैं मुझे नरक भेजा जाए, ऐसा कन्फेस किया था। बड़ी हिम्मत वाले लोग कह सकते हैं ऐसा, तो यहाँ वो ऐसे ही कह रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि जो यह दोष कहता है वे सच कहता है। देखो कई बार हमको अपने दुर्गुण मालूम पड़ते हैं कि भाई साहब ये तो मेरे अंदर कमी है, मुझे बात बात तो गुस्सा आ जाता है, और मेरे अंदर और दूसरी भी कमी है कि मुझे घमंड जल्दी हो जाता है। मैं अपनी जरा भी अपना कोई मेरे को मेरे बारे में बुराई करता है तो मुझसे सहन नहीं होता, मैं अवश्य उसका प्रतिकार करता हूँ। वो से बोलते ना, मैं तो हाँ ईंट का जवाब पत्थर से देता हूँ और मैं तो ये करता। लेकिन यहाँ क्या है कि उनको अपने क्वालिटी के रूप में इस्तेमाल मत करना, अपनी कमजोरियों को, बल्कि उनसे दुखी है ना, तभी वो जाएंगे। आई एम सॉरी कह देने से काम नहीं चलेगा। जो हमने कर दिया, दुष्कृत्य किया है, उसके प्रति संवेदनशील बन करके दोबारा वो ना हो ऐसा संकल्प करना। तो उसी तरह से हर व्यक्ति को अपने दुर्गुण और कमजोरी पता भी होते हैं, लेकिन हम अपनी ईमानदारी से उसको स्वीकार नहीं करते। तो यहाँ तो मुझे समता में रहना है ना, समता लाना है, प्राप्त करना है, जो मोक्ष मार्ग में बहुत आवश्यक है। तो क्या करूं? पहली बात तो अगर मेरे अंदर वो गुण है, दुर्गुण है या नहीं है दुर्गुण, अगर दूसरा उनको प्रचार प्रसार कर रहा है तो मौन रहना, समता में रहना। अपन बोलते हैं ना, समता में रहने का अर्थ यही है। दूसरा क्या है, वो बोल रहे हैं कि अगर मुझ में वो गुण है तो उसने, अगर मेरे वास्तव में मेरे दुर्गुण है तो उसने अगर कहा तो क्या गलत कहा, तो इसलिए उससे द्वेष नहीं करना। फिर तीसरी बार, अथवा ये दोष मुझ में नहीं हुआ, वह वृथा कहता है, तो उसके वृथा कहने से क्या मैं दोषी हो गया? है ना, अपन को लोग समझाते हैं, देखो भाई साहब उसने मेरे बारे में ये कहा, ऐसा वैसा कहा, मैं ऐसा हूं क्या? तो सामने वाला जो अगर ज्ञानी है तो समझाता है कि जब आपके अंदर ये दुर्गुण है ही नहीं, आप भी आश्वस्त हैं, तो उसके कह देने से क्या होने वाला? नहीं साहब मेरी बड़ी बदनामी होती है, सब लोग जान जाएंगे जो मेरे अंदर है ही नहीं। देखो अगर मेरी बदनामी हुई तो सिद्धांत दूसरा है कर्मों का। क्या सिद्धांत है? कि मैंने अवश्य ही कोई ऐसे कार्य किए पूर्व में जिससे मुझे अपवाद का सामना करना पड़ता था। मेरा जो है अयश कीर्ति नाम का कर्म उदय में आया। ये अयश कीर्ति कर्म का मैं आपको आज विशेष चीज बताता हूँ। सीता जी इनका आपको मालूम है ना, सीता जी का अपवाद हुआ था कि वो रावण के पास रही और इतने दिन तक रही, इसलिए वो जो है राम के पास रहने के योग्य नहीं है, ऐसा उनके ऊपर जो लांछन लगा। जबकि वो सती थी, उनके जीवन में भी ऐसी घटना हुई। तो पूर्व भव का जो है उनको बताया गया कि पूर्व भव में उन्होंने एक मुनिराज और आर्यिका जो पास में बैठ के धर्म चर्चा कर रहे थे और सगे भाई बहन थे, उनको संदेह की नजर से न केवल देखा बल्कि उनका अपवाद किया, जिसके फलस्वरूप सीता जी को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, वनवास हुआ, उनको जंगल में निकाल दिया गया।
तो हमारा छोटा सा एक कृत्य वही फलीभूत होकर के इस रूप में आता है, और हम उन जीवों को दोष देते हैं, देखो साहब उन्होंने मुझे कैसे बदनाम किया, आप तो जानते हो मेरे अंदर ये सब दुर्गुण नहीं है। अपन देखते हैं, देखते देखते एक व्यक्ति की प्रशंसा हो रही थी खूब, अरे आपने इतना उत्कृष्ट कार्य किया, आपने तो इतना अभूतपूर्व कार्य कर दिया, जो चीज नहीं कोई कर पा रहा था आपने करके दिखा दिया, और जय जयकार हो रही है उसको। और दूसरे ही दिन उसको अपवाद का उदय हो जाने के कारण लोग उसकी की हुए कार्य की कोई न प्रशंसा करना तो दूर, उसमें कमियां निकालना शुरू कर दी। तो इतने लोगों को आप क्या दोषी ठहराओगे क्या? उन्होंने षड्यंत्र थोड़ी किया सबने मिलके, मेरे ही कर्म का उदय आया, यशस कीर्ति नाम का कर्म बदल करके अयश कीर्ति नाम के कर्म में बदल गया। ओवरनाइट, रातों रात जो प्रसिद्धि मुझे मिली थी, जो जयकारे मेरे हो रहे थे, बदल करके लोगों ने उसको रिकॉग्नाइज करना तो दूर, मेरे दोष निकालना शुरू कर दिया। तो अगर सावधान नहीं है, हमें शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, तो हम अत्यंत विफल हो जाते हैं। बहुत सारे लोग तो इस संताप को सहन नहीं कर पाते, सुसाइड तक कर लेते। लेकिन ये रहस्य है जिसमें 3-4 स्टेज मैंने आपको बताई, जो मैं भी रिपीट करूंगा। तो एक तो ये कि अगर मेरे अंदर दुर्गुण है तो मैं ये मान के चलूं कि ये सही तो कह रहा है, और दुर्गुण नहीं है तो तब क्या मानना, अथवा ये दोष मुझ में नहीं है, वृथा कहता है, तो उसके वृथा कहने से क्या मैं दोषी हो गए, ऐसा पावर। और कालांतर में ये चक्र चलता रहता है, पलटता रहता है। जिन लोगों ने आपकी प्रारंभ में प्रशंसा की, फिर बाद में आपकी आलोचना की, पलट करके फिर से प्रशंसा के रूप में वो कन्वर्ट हो सकता है, जैसे ही मेरे कर्म का उदय दूसरा होगा। इसे घबराना नहीं, संसार का चक्र ऐसे ही चलता है। तो अथवा ये दोष मुझ में नहीं हुआ, वह वृथा कहता है, तो उसके वृथा कहने से क्या मैं दोषी हो गया? बिल्कुल नहीं हुआ। ऐसा जानकर क्रोध छोड़ क्षमा भाव धारण करना चाहिए। अथवा यह विचारो कि वह मेरे मुंह के आगे नहीं कहता, लेकिन पीठ पीछे कहता है, सो पीठ पीछे तो राजाओं को भी बुरा कहा जाता है ना? तभी कहते हैं ऐसा जानकर उसे क्षमा करना कि प्रत्यक्ष तो मेरा मान भंग नहीं करता है, परोक्ष की तो बात है ना। परोक्ष की बात क्या है? पीठ पीछे तो लोग हर किसी के बारे में कहते हैं, मोदी जी के बारे में भी कहते हैं, बड़े बड़े जो पहले हो गए उनके बारे में भी कहते हैं, तो इसलिए उसकी चिंता नहीं करना। फिर अथवा कदाचित कोई प्रत्यक्ष मुंह आगे दोष कहे, बोले भाई साहब आज तो हद हो गई, पीठ पीछे तो आपने बताया था, लोग कहते ही रहते हैं, सामने आकर के उसने मेरे से खिलाफ बोला। तो बोल रहे हैं कदाचित कोई प्रत्यक्ष मुंह आगे दोष कहे, तो तू यह विचार कि वचन मात्र से मेरे दोष ग्रहण करता है, शरीर को तो बाधा नहीं करता ना, यह गुण है, ऐसा जान क्षमा ही कर। है ना? जनकराज नहीं कहा बांध मार वो विधि करे, तब भी सोचे इसने मुझे मुंह से तो बोला है ना, गाली सुन मन खेद नानो, गुण को अवगुण कहे अयानो। बोले साहब यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन कोई सामान छीन लिया है, कहिए अयानो वस्तु छीने, बांध मार बहु विधि करे, गरते निकारे तन विदारे, यहाँ उन्होंने वो सब लिखा। अथवा कदाचित कोई प्रत्यक्ष मुंह आगे दोष कहे, तो तू यह विचार कि वचन मात्र से मेरे दोष ग्रहण करता है, शरीर को तो बाधा नहीं करता, यह गुण है, ऐसा जान क्षमा ही कर। अथवा यदि कोई शरीर को भी बाधा करे, तो तू ऐसा विचार कि मेरे प्राण तो नहीं हरता ना, यह गुण है। मारपीट तो की ना, प्राण तो मेरे नहीं लिए ना, ऐसा सोच। फिर यदि कभी कोई पापी प्राण ही हर ले, तो यह विचार कि ये प्राण तो विनाशिक है, जैसे विशल्या के जीव ने किया था ना पिछले जन्म में, अजगर जब उसको निकल रहा था, ये प्राण तो जाने ही थे, अगर इस शरीर के माध्यम से इस अजगर का पेट भरता है, समस्त प्राणी अपनी भोजन की व्यवस्थाएं करते ना, मेरा शरीर किसी के तो काम आया। ऐसी अद्भुत समता के धारी जीव हुए हैं। तो बोल रहे हैं
यदि कोई शरीर को भी बाधा करे, कोई पापी प्राण ही हर ले, तो ये विचार की ये प्राण तो विनाशीक हैं, विनाशीक वस्तु के चले जाने की क्या बात है। मेरा ज्ञान भाव अविनश्वर है, उसको तो कोई हर नहीं सकता। इसने तो मेरे बाह्य प्राण हर लिए हैं, परंतु भेदा भेद रत्नत्रय की भावना का विनाश नहीं किया। ऐसा जानकर सर्वथा क्षमा ही करनी चाहिए। है कितनी सारी विविधताओं के बीच में कैसे समता और क्षमा धारण की जाती। हर हाल में मुझे हर हाल में क्षमा करना है, इसके लिए स्वयं ही उसका आलम्बन ढूंढता हूं कि अगर ऐसा है तो इसलिए क्यों क्षमा करना ना। इसके विपरीत जो क्रोध करने वाले हैं, वो क्रोध करने वाले कैसे क्रोध करते हैं, वो मौका ढूंढ ढूंढ करके क्रोध करते हैं। उन्हें आपको नीचा दिखाना है, आपका विनाश करना है। वो एक छोटी सी कथा आती है ना कि एक शेर और एक जो भेड़ का बच्चा पानी पी रहे थे नदी के किनारे। तो भेड़ का बच्चा वो पीता देख करके वो शेर बगल में देखा उसने, तो बहुत नाराज हो गया। तो तेरी हिम्मत कैसे हुई, जहां हम पानी पी रहे हैं वहां तू पानी कैसे पिएगा। तो भेड़ के बच्चे ने जवाब दिया कि महाराज, नदी जो है वो उधर से आ रही है आपकी तरफ से, मेरा पिया हुआ पानी झूठा नहीं हुआ, बल्कि आपके झूठे पानी को मैं पी रहा हूँ। महाराज झूठ बोलता है तू, तूने नहीं पिया तो तेरे पूर्वजों ने पिया होगा, इसलिए मैं इस अपराध की तुम्हें सजा देता हूँ और तुझे अभी खाता हूँ। उन्हें तो खाना था उसको। उसी तरह से जिन जीवों को क्रोध करना होता है वो किसी ना किसी बहाने से क्रोधित होते रहते हैं, लेकिन इसके विपरीत जिन्हें क्षमा करना है वो उनमें इस तरह के भाव ढूंढ करके, विचार ढूंढ करके समता का ही भाव धारण करते हैं, है ना। तो इसलिए समता धारण करने के लिए अपने आप को इन तर्कों से होकर गुजारना होगा। अल्टीमेटली क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि जो अब हमारी जो आलोचना और जो प्रशंसा होती है वो किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं होती, वो उनके माध्यम से वो हम तक आती है। और उनके ही माध्यम से क्यों आती है, क्योंकि हमने उन जीवों का कुछ ना कुछ अवश्य ही बिगाड़ किया होता है, के माध्यम से आती है। लेकिन क्रिएशन मेरा ही है। ईमानदारी से अगर मैंने स्वीकार किया, जैसे आप वो कर्जे की बात आ रही थी ना कल, कि मैंने किसी से रुपए लिए थे, बहुत सारे उधार लिए थे, और ऐसे टाइम में उन्होंने मेरा काम चलाया था जब मुझे बहुत जरूरत थी। अब जब वो वापस लेने आए तो मुझे खुश होना चाहिए कि दुखी होना चाहिए, या स्वयं ही आगे बढ़ के लौटा देना चाहिए। उसके विपरीत बहुत सारे लोग नहीं देना चाहते, बल्कि उल्टा मारपीट करते हैं उनके साथ मांगने के वहां। तो ये मूर्खता है। लेकिन ज्ञानी डिफरेंटली सोचता है कि भैया तय कर्म पूरब किए खोटे, तो इनको उन खोटे कर्मों को जिन लोगों के माध्यम से वो आ रहे हैं उनको उपकारी मानना, उनसे द्वेष क्यों करना, ऐसा भाव धारण करना। ठीक है, तो देखो अपन आगे चलते हैं। ये समता धारण करने का तरीका है, और आपको लगेगा कि ये तो सब ऐसा कोई करता ही नहीं होगा। ऐसा ऊंचा कौन सोचेगा कि आपके सामने सामने बुराई कर रहा है, पीठ पीछे कर रहा है तो बड़ा अलग बात, सामने भी कर रहा है, और जो आपके अंदर दुर्गुण है ही नहीं उनका बखान कर रहा है, घर से निकाल रहा है, मारपीट कर रहा है, यहाँ तक कि प्राण भी हर रहा है, और आपको रह अपन बहाने से उसको क्षमा कर दो। भैया क्षमा नहीं करोगे तो क्या होगा, वो घटनाएं तो वैसी ही घटित होंगी जैसी होनी थी, उन्हें आप रोक सकते नहीं। खाली आप उस समय अपने भावों को बदल करके उन घटनाओं से होने वाले नुकसान को, शारीरिक नुकसान जो कुछ हो रहा है वो तो होगा, लेकिन मानसिक रूप से जो अर्थ ध्यान आपका होने जा रहा है उससे आप सर्वथा बच जाएंगे। और वो बचना मामूली बचत नहीं है, उसके माध्यम से जो अनेक खोटे भवों का बंध होने वाला था वो मैंने रोक लिया, है ना। इस रहस्य को पहचान करके अगर हम अपने कार्य जीवन में करेंगे तो बहुत कुछ उन खोटे भावों से, खोटी गतियों से बच जाएंगे, और आगे भी संस्कारों में समता भाव को सुदृढ़ कर लेंगे। ये इसका लाभ है। ठीक है, अभी मैं आपको अगला वाला दोहा सुनाता हूँ 187।
जोई चिंतिम किम पीति हूँ जय भी हो दुखस तिल तुस मित्तु भी सल्लना वेयण करई अवश्य। क्या बोल रहे हैं आगे, सब चिंताओं का निषेध करते हैं। हे योगी, तू यदि वीतराग परम आनंद के शत्रु जो नरक आदि चारों गतियों के दुख उनसे डर गया है, तो तू निश्चिंत होकर परलोक का साधन कर। इस लोक की कुछ भी चिंता मत कर, क्योंकि तिल के भूसे मात्र भी शल्य मन को वेदना निश्चय से करती है। फांस तनक सी तन में साले, चाह लंगोटी की दुख भाले, है ना। भाले न समता सुख कभी नर, बिना मुनि मुद्रा लहे, है ना। तो क्या बोला उन्होंने, जरा सी भी शल्य अगर आपको लग जाती है, फांस तनक सी लग जाती है, तो पूरा शरीर में व्याधि लगने लगती है, दुख लगने लगता है। तो इसलिए उन्होंने क्या बोला कि हम तुम्हें अब ऐसा तरीका बताते हैं कि सारी चिंताएं छूट जाए। बताओ साहब, जल्दी बताओ। बोल रहे हैं, यदि वीतराग परम आनंद के शत्रु जो नरकादि चारों गतियों के दुख उनसे तू डर गया है, तो निश्चिंत होकर परलोक का साधन कर। हाँ, जैसे उनको उसको बताया गया था ना, जो संसार वृक्ष के बारे में अपन ने देखा था ना, कि वो आदमी लटका हुआ है और ऊपर से वो मधुमक्खी का शहद आ रहा है, लेकिन नीचे जो है भयानक सर्प वगैरह बैठे हुए हैं, हाथी उसको है, हाँ, कुआं अंधा कुआं है, उसमें बड़े बड़े अजगर वगैरह भी रह रहे हैं, सब कुछ है, और ऊपर में वो चूहे डाल को काट रहे हैं, सब अपन ने देखा ना। तो बोल रहे हैं कि जिस व्यक्ति को इतने सारे दुख संकट हो, वो डरेगा नहीं क्या? अवश्य उसे डर लगेगा, भैया कहीं भी तो चैन नहीं, नीचे वो अगर ये टूट जाती है शाखा तो नीचे गिरूंगा तो इतने जीव खा जाएंगे, और अगर जो है नहीं भी, जब तक लटका हूं तब तक मेरे हाथ पैर कब तक सहेंगे इसको, मैं भयंकर दर्द हो रहा है। तो वो जो उनको बचाने के लिए उनका जो मित्र आया एक विमान लेकर के, कि भैया तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें लेने आ गया हूं, इसमें सवार हो और सारी चिंताओं से निवृत्त हो जाओ। लेकिन वो उस लोभ में पड़ा हुआ, उस मधु की एक एक बूंद के लिए वो उस बचाव के मार्ग को चुन नहीं पाता। तो ऐसे यहाँ कह रहे हैं कि अगर तुम वास्तव में संसार से भयभीत हो, तुम्हें लगने लगा हो कि संसार रहने योग्य जगह नहीं है, तो अब तुम उस साधन को ढूंढो ना, जिससे कि वो तुम्हारे दुखों का निवारण हो जाए। और उसका साधन एक ही है, परलोक का जो साधन है, आचार्य बोलते हैं हम तुम्हें बताते हैं, अब तुम सारी चिंताएं छोड़कर उस मार्ग पर चलो जिससे तुम्हारे सारे दुख चिंताएं दूर हो जाएं। निश्चिंत होकर परलोक का साधन करो। निश्चिंत होकर क्यों? क्योंकि अभी अगर जब तक मुझे दुख नहीं होते किसी प्रकार के, तब तक मेरा ऐसा मन भी नहीं होता कि संसार में से निकला जाए, है ना। जिनको सब तरह के जो है पंचेंद्रिय के विषय सुख मिल रहे हैं, कहीं कोई उन्हें विषमताएं प्रतिकूलताएं मिल नहीं रही हैं, उनसे आप कहोगे भाई साहब संसार में सब लोग दुखी हैं, बोले कौन कह रहा है, कौन कहता है सब लोग दुखी, मैं तो नहीं। तो ये आप किसी और को उपदेश देना कि आप डराने आ गए हो कि नरक मिलता है, फलाना मिलता है, ऐसा किसने देखा? हमें से ही बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सरक नरक कुछ नहीं है साहब, ये तो पंडितों ने डराने के लिए बता दिया। तो जिन जीवों ने वास्तव में ये रियलाइज किया है कि संसार में दुख ही दुख भरे हैं, संसार में सुख नाम की कोई चीज नहीं है, और यहाँ से निकलने का साधन सिर्फ एकमात्र है जो श्री गुरुओं ने हमको बताया है। जिनको ऐसी श्रद्धा हो गई, जिन्हें संवेग भाव धारण कर लिया, वो अवश्य ही इस मार्ग पर चल पड़ते हैं, क्योंकि बाकी सब मार्ग उन्होंने चल के देख लिए हैं। तो वो कह रहे हैं वास्तव में यही एक मार्ग है, और तुम अब इस पर निश्चिंत होकर चले जाओ, क्योंकि यह टेस्ट किया हुआ मार्ग है, लोगों ने इसके ऊपर चल करके देखा है, और उन्होंने जो सुख पाया है, इस प्रामाणिक रास्ते को तुम बिना किसी झिझक के अपनाओ, अवश्य तुम्हारी सारी चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। तो उन्होंने बोला
यदि वीतराग परम आनंद के शत्रु जो नरकादि चारों गतियों के दुख उनसे डर गया है, तो तू निश्चिंत होकर परलोक का साधन कर, इस लोक की कुछ भी चिंता मत कर। इसकी क्या चिंता करेगा, इसमें से तो निकलना है, क्योंकि तिल के भूसे मात्र भी शल्य मन को वेदना निश्चय से करता है। तो शल्यों से भरा हुआ है संसार, यहां से क्या निकलो। यह चिंता दुख का ही कारण है। चिंता रहित, भावार्थ में लिखा है, चिंता रहित आत्मज्ञान से उल्टे जो विषय कषाय आदि विकल्प जाल, उनकी चिंता कुछ भी नहीं करना। यह चिंता दुख का ही कारण है। जैसे वाण आदि की तृण प्रमाण भी सलाई महा दुख का कारण है, जब वह शल्य निकले तभी सुख होता है ना। आप किसी ऐसे स्थान में फंस गए जहाँ बहुत सारा जो है वो कचरा पड़ा हुआ है, मलमूत्र आदि पड़े हैं, बहुत गंदी गंदी चीजें पड़ी हैं, सांप बिच्छू घूम रहे हैं, ठीक है, और आपको अगर वहीं रहना है तो आपको कितनी चिंता रहेगी कि साहब मैं इसे कैसे सफाई करूं, कहाँ से शुरू करूं, पहले इन जीवों को निकालूं कि पहले मलमूत्र को निकालूं, तो कैसे करूं, आप उसमें उलझ जाऊं। और उसी समय कोई आपको बाहर गाड़ी में आया कि भैया तुम्हारे लिए एक बड़ा सा मकान देख के आया हूँ, बनवाया है, और उसमें आप निश्चिंत होकर के रहना, एकदम साफ सुथरा है, तो फिर भी आप करोगे ये साफ सफाई? नहीं नहीं साहब मैं पहले ये तो हटा दूं, वो हटा दूं। क्या हटा दूं? मुझे तो सीधा एक सुनिश्चित स्थान मिला है जो मैं जानता हूँ, जो मुझे विश्वास है कि जो जहां लेके जा रहा है वो जगह अवश्य ही निरापद होगी। ऐसा सोच के मैं हर्ष सहित चला जाऊंगा। तो वही वो कह रहे हैं कि संसार में इन दुखों को तुम हटा नहीं सकते, ये तो संसार का स्वभाव है। हाँ, तुम यहाँ से निकल सकते हो, और निकलने का मार्ग समता पूर्वक ही मिल सकता है। दुश्चिंताओं को छोड़ो। संसार में रहना किसको है? जब रहना ही नहीं तो उसकी चिंता क्या करना। हूँ शुद्ध निराकुल सिद्धों सम, भवलोक हमारा वासाना, ये कोई मेरे रहने की जगह है? तो इस भाव के साथ अपने को प्रफुल्लित करना, संसार की कोई चिंताएं रखना मत, क्योंकि अब हमें एक फार्मूला मिल गया है, एक मार्ग मिल गया है, जो आजमाया हुआ मार्ग है। मनुष्यों ने, सैकड़ों अनंतों सिद्ध बनने वाले जीवों ने इस मार्ग को अपनाया है, और अब समय आ गया है कि मैं भी इस मार्ग को दृढ़ता के साथ अपनाऊं। ठीक है, अब मैं आपको अनम्यूट करूंगा। यस सर, आरपीएन साहब। जय जिनेन्द्र। मैं तो ये कह रहा था, जी 186 नंबर का ये दुआ है जी, उसमें हर तरीके से बताया है कि किस तरह से मेरे को क्षमा भाव धारण करना चाहिए। जी हाँ, लेकिन ये केवल ज्ञानी जीव के लिए बताया है। हम संसारी जीव तो लड़ने को मरने को तैयार हैं। तो ये भावना किस तरह से ऐसे उपजाई जाए कि मेरे को भी ये ऐसी भावना है, जैसे इन्होंने तरीके बताए हैं कि भाई कोई कुछ गाली देता है तो आप ये समझो कि उसने ये नहीं कहा, इस तरह से भाव धारण किए, उसने मेरे अगर और भी विनाश कर दिया, शरीर का विनाश कर दिया है मेरा, तो ये संबल क्या होगा इसके पीछे? संबल वही बताया ना, देखो ये संबल की तो बात बताई है कि वो ये जो बताया है वास्तव में आरपी साहब सही कह रहे हैं, ज्ञानी जीव के लिए बताया। पर अज्ञानी जीव को, जिसको अपना कल्याण करना है, उसको ज्ञानी तो बनना है ना। तो उसका तरीका बताया कि इसको धीरे धीरे प्रैक्टिस करके धारण करो, जो मैं समझ पाया हूँ। देखो दयानंद राय जी की वो जो पूजन की 4 लाइन में बार बार पढ़ता हूँ ना, यस यस, उसमें उन्होंने कितना सिस्टमेटिकली लाए हैं। यस, जो अभी अपन ने पढ़ा वही बात उन्होंने कही ना, गाली सुन मन खेद ना आनो, गुण yes, को अवगुण कहे आयानो। जो yes, गुण आपके अंदर हैं उन्हें तो कहे नहीं, और दुर्गुणों का बखान करे या उन गुणों को दुर्गुण की तरह पेश करे, तो बोले साहब फिर तो दुख होगा। नहीं, कोई दुखी नहीं होना। फिर उससे आगे बोले उनने आपको मारा थोड़ी है, पीटा थोड़ी है। बोले अगर मार पीट दे तो वो घर से थोड़ी निकाला, साहब घर से भी निकाल दे तो तब भी, प्राण भी ले ले तो बोले बैर मत करना। बोले यार ये तो हद कर दिया आपने। तो ये जैसे आपने पूछा, उन्होंने पूछा कि किस बेसिस पे मैं ये सब एज्यूम करूं, तब उन्होंने लास्ट लाइन कही, तय कर्म पूरब कि हे खोटे सहे क्यों नहीं जिएरा,
अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, साम्य जल ले सिए राम। अल्टीमेटली मेरे कर्मों का ही हिसाब मेरे को देना पड़ रहा है। हाँ, ये जो कुछ देखो, अकारण संसार में कुछ भी घटित नहीं होता। मेरे ही अपने मित्र शत्रु बन जाते हैं और सारे शत्रु भी मित्र में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये संसार का स्वभाव है। कल तक के लोग मेरी बहुत प्रशंसाएं कर रहे थे, मुझे जगह जगह उठाए कर रहे थे कि साहब ये नहीं होते तो कुछ नहीं होता। वही आप मुझे आज सारा मेरा श्रेय छीन करके मुझे दुत्कारते हुए नजर आते हैं। तो उन लोगों का थोड़ी कसूर है। कल देखा ना आपने नहीं, मैं कहना नहीं चाहता, मतलब इशारा ही नहीं है। नहीं, वास्तव में प्रैक्टिकल में देखा ना कल आप। प्रैक्टिकल देखो, जिन्होंने अपनी जान लगा दी जी और सब कुछ कर दिया, आज लोग कहते हैं कि उन्होंने क्या किया। नहीं, पहले तो वही कंधे पे बैठा के बंदर जैसे नाचते थे। ये सभी स्वभाव देखो, सभी के लिए इन जनरल है। ये हमारे जीवन में जो कुछ घटित होता है, किसी व्यक्ति विशेष या घटना विशेष की बात नहीं है। ये तो एग्जाम्पल की तरह बता रहा हूँ, नहीं, बराबर है आपकी। सच देखा। हाँ, बिल्कुल देखा। लेकिन देखो, ये स्वाध्याय की महिमा है कि हमको इन भावों का ध्यान दे। हमारे सामने आपने सही कहा, प्रैक्टिकल सब कुछ दिखाई देता है और उसमें क्यों हो रहा है ऐसा, उसका जो बेसिक कारण है वो वही है। सही कह रहे हैं। मेरा ही दोष है, ऐसा कौन भाव रख सकता है। जिस समय सीता जी को अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा, सीता जी ने के मन में क्या भाव आए कि भैया बहुत परीक्षाएं दे दे करके थक गई हैं, ये संसार की परीक्षाएं समाप्त होती नहीं, इसलिए धिक्कार है इस संसार को, धिक्कार है मेरे पूर्व कर्मों को, जिनके कारण मुझे बार बार परीक्षाएं देनी पड़ रही। इसलिए खोटा है संसार छोड़ करके जैनेश्वरी दीक्षा धारण कीजिए। हमारे सामने घटना घटित होती है, हमको इस मार्ग पर लाने के लिए है ये, इनको अच्छा मानना। ये प्रतिकूल संयोग मेरे लिए बहुत उत्कृष्ट हैं। बोला ना, ये लाभ का ही कारण है आपके लिए। लाभ का कारण। तो ज्ञानी और अज्ञानी में यही फर्क है। तो ज्ञानी तो जो है उस बात को बहुत अच्छा मानता है, कह रहे भैया बहुत अच्छा हुआ तुम आ गए, बनारसी दास जी ने वो चोर को सामान लदवा दिया और गजकुमार मुनि ने जिनके सिर पर उन्होंने सिगड़ी जलाई थी उसको लाख लाख धन्यवाद दिया कि भैया तुम अच्छे आ गए, ये प्राण जो है ये यहीं समा गए और इसके माध्यम से मेरे जो उत्कृष्ट भाव बने उससे मुझे अब केवल ज्ञान की दशा प्राप्त हुई। और दूसरी एक और चीज, ये सब मेरे दोषों से कोई परिचय करा दे तो उससे बढ़िया मेरे लिए कोई है नहीं उपकारी। निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे स्वभाव। इतना ज्ञान होना चाहिए कि मैं प्रतिकार न कर सकूं। हाँ, मतलब उनके प्रति द्वेष ना आए। कह रहे भाई साहब आपने बहुत बढ़िया बात कही। आप देखो जब हमारे वो कर्म समाप्त होंगे ना, वो आदमी जिसको आपने एक्सेप्ट किया कि भैया तुमने अच्छा किया, वो रोएगा आपके पैरों में, कह रही मैंने ऐसे संत पुरुष के लिए क्या क्या बातें कही, धिक्कार है मेरे जीवन पर। लेकिन वो कंडीशन कब आएगी, जब आपका वो अयश कीर्ति नाम का कर्म समाप्त होगा और उस व्यक्ति को रियलाइजेशन होने का समय आ गया होगा। बहुत सुंदर। लेकिन मैं उसकी चिंता नहीं करूं ना, उसका वेट करूं कि भाई साहब कब ये सुधरे और कब मुझसे माफी मांगे ना। मुझे तो स्वयं से ही क्षमा मांगनी है कि हो कैसे खोटे भाव मैंने किए होंगे जिसका दृश्य मुझे दिखाई दे रहा है। आगे से ऐसे दृश्य ना उपस्थित हो, उसके लिए मैं समता में रहूं। जो करे उसका भी भला, जो ना करे उसका भी भला। ऐसा ज्ञानी लोग ऐसे ही रखते हैं। समता धारण करने का एक यही फॉर्मूला है। यही फॉर्मूला है। अरे अपनी बात तो छोड़ो, वो यशोधर मुनि जिनके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया था राजा सैनिक ने, इतनी भयंकर पीड़ा से गुजरे वो, रात भर चींटियों ने शरीर को खाया और दूसरे दिन उन्होंने साम्य भाव से उन्होंने अवश्य विचारा कि ये मेरे ही कोई पूर्वकृत कर्म का उदय था, इसका बेचारे का क्या कसूर, ये तो भोले जीव हैं। देखो आचार्य सबको भोले मानते हैं। क्यों मानते हैं भोले? क्योंकि इनमें विचारों में अज्ञान भरा हुआ है, अभी ये प्रमादी हैं, अभी ये मिथ्यात्व की दशा में है। जिस क्षण उससे निकल जाएंगे ये भी तो हमारे जैसे ही हैं। बिल्कुल, बहुत सुंदर से, है ना। तो और किसी का कोई प्रश्न हो? आज तुम्हारे पास काफी लोग आ गए थे, 21-22 लोग हो गए।
तो सबको समझ आ रहा है। हाँ ललित जी। नहीं, बहुत सुंदर है सर, एक्चुअली जो भी वर्णन है जी, बहुत अच्छा है एक्चुअली, जो कि पर अपन ऐसा कर सकते हैं क्या, ये अपने को खाली इमेजिनरी बातें लग रही हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी आप हम स्वयं अनुभव करते हैं कि जब भी अगर हमने इनको पार्शियल भी अडॉप्ट किया है अरे बहुत तो बढ़िया। मन को बड़ी शांति मिली है। कई क्षणों में ऐसा सभी को ऐसे अनुभव आए होंगे जब हाँ जब ये जो फंडामेंटल उन्होंने बताया इसमें, जी, और जब भी इसको पार्शली भी अगर फॉलो किया है तो उस समय मन बड़ा शांत हुआ है। बहुत बढ़िया। वो तो जब वो सड़क फॉलो करने से इतना शांत हुआ है तो अगर पूरा करेंगे तो और अच्छा लगेगा। ये स्वाध्याय की महिमा है जो ऐसा जान रहे हैं, बाकी संसारी प्राणी को सोच ही नहीं सकता ऐसा। हाँ, सही बात। नहीं नहीं, संसारिक प्राणी भी सोचता है कि उसको भी आते हैं नहीं ऐसे क्षण, आते हैं उसको भी क्षण ऐसे, हाँ, लेकिन वो अपने कषायवश उनको मेंटेन नहीं करता। किसी को कोई ऐसी घटना याद है जिसमें उसने ऐसे समता धारण की हो? अपन में से जितने लोग, कोई घटना ऐसी घटित हुई हो जहां उन्होंने ऐसा इस भाव का सहारा लिया हो? घटनाएं तो बहुत हैं साहब, घटना तो बहुत है सर, कितनी ब- बार ब- हुआ है। बखान करना ठीक नहीं नहीं नहीं, बखान करने से अर्थ ये है कि खाली ये क्या हाँ हमारे जीवन में ऐसा आया, है। हुआ है घटना घटना घटनाएं, विशेष का वर्णन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसका एक हाँ सांकेतिक रूप में। जैसा कि अभी पदम चंद जी ने कहा, जी ललित जी ने कहा, जीवन में घटनाएं तो हमेशा होती रहती हैं। हाँ, कभी कभी चिंतन नहीं होता है, मगर कसाई रूप उस पर हम धारण नहीं कर पाते। मगर स्वाध्याय करने के बाद ये हम फोर्स में आ जाते हैं, मतलब सिचुएशन परिस्थिति हमको फोर्स करती है सोचने के लिए, और वो क्षमता धारण होती है निश्चित तरीके से। देखो कई बार हाँ बोलिए। कई बार अरे ऐसा भी होता है। घटनाएं घटती हैं सर, हाँ, लोग क्या क्या कहते रहते हैं आपको, फिर भी आप शांत रहते हैं। तो यही तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। कई बार आप ऐसा देखेंगे कि एक ग्रुप में आप बैठे हुए हैं और ग्रुप में किसी व्यक्ति विशेष के लिए लोग आलोचनात्मक शब्द कह रहे हैं, और उनसे हो सकता है सब लोग इत्तेफाक नहीं रखते हो, सब लोग ऐसा नहीं मानते, लेकिन वो ग्रुप में कौन कहे, कौन उनका बुरा बने, इसलिए वो भी उसमें शामिल हो जाते हैं। तटस्थ रहे। नहीं, तटस्थ नहीं रहते, वो तटस्थ रहना चाहते हैं लेकिन बाहर का वातावरण देके तटस्थ नहीं रह पाते और वो भी उनमें शामिल हो जाते हैं, जबकि वो ईमानदारी से जानते हैं कि इस व्यक्ति का कोई दोष नहीं। ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्ति को दोष लगता है कि नहीं लगता? लगता है दोस्त, तटस्थ रहना चाहिए। हाँ, 100% आपने ऐसे भाव भी किए कि यार अपना क्या जा रहा है, बाकी लोग उनके साथ रहो ना, अपन भले ही आदमी जो है कोई दोष नहीं है। वो तो खुद का अच्छा, कृत्य। तटस्थ का तो मतलब है कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के बारे में कोई दूसरा मीटिंग के दौरान वो अगर कुछ गलत बात कह रहा है जी, तो तटस्थ मतलब कि आप तो फिर भी शांत रहें, चुप रहें, तो ऐसा रहना ठीक है? या आप अगर मान लीजिए आप प्रतिकार कोई भी कर चीज जो सकते गलत हैं। हो रही है आपके सामने तो आप अपने समता भाव से, अपने शांत भाव से अपनी बात कहें। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। तटस्थ रहने की जरूरत नहीं है। नहीं, देखिए तटस्थ ललित, का मतलब ये है कि वो किसी का पक्ष ना लेकर के, मतलब पक्षपात पूर्ण रवैया ना अपना करके जैसी बात है वैसी कहने का प्रयास करना। हाँ बिल्कुल। नहीं, बात सिचुएशन ये है तटस्थ रहने की, वहाँ किस तरह के लोग बैठे हुए हैं, कितना उनका कसाय भरा हुआ है। अब अगर उसका प्रतिकार करेंगे, उसका प्रतिकार का फिर दोबारा प्रतिकार होगा, के भाव उसमें बिगड़ेंगे, तो उस स्थिति को देखते हुए ऐसी परिस्थिति में तटस्थ रहना ही ठीक है। वातावरण को और क्यों दूषित करेंगे, हमने अपने भावों को क्यों बिगाड़ा जाए। बिल्कुल, मतलब ये अगर विवेक है। ये सब तटस्थ में गड़बड़ है। तटस्थ का मतलब है कि जो वहां चल रहा है स्थिति, आप उस बात से सहमत है, उस स्पीकर से सहमत है आप, तभी आप चुप है। नहीं, चुप रहना स्वीकृति बताते हैं ना सर। नहीं, मतलब आप इतना कह सकते हैं कि मैं इससे एग्री नहीं करता हूँ और अपने उसके आगे कुछ नहीं कहना है। हाँ, कुल मिला के मतलब ये सीवीएन साहब का कि ऐसी परिस्थितियों में अपने विवेक का प्रयोग करें। यस, विवेक में अगर आपके उद्बोधन से कुछ स्थिति अच्छी बनती है, उसको सपोर्ट मिलता है, सही बात जाती है, तो आप अवश्य कहें। अगर आपको लगे कि आपके कहने से उल्टा और जो बढ़ जाएगा वातावरण, तो उस समय वैसा कार्य करें। मतलब पूरा विवेक यूज करते हुए। नहीं, पर विवेक कैसा यूज ना करे कि सब सत्य न बोले आप।
नहीं वही विवेक बोल रहा हूँ ना, फिर तो विवेक का मायाचारी हो जाएगी हाँ नहीं बिल्कुल सही है कि आपको पता है कि असत्य बात हो रही है, फिर भी आप चुप बैठे अरे, हैं वो तो कि शांत भाव से विवेक यूज करके इतना बताइए कि भाई आप जो कह रहे हैं उससे मैं सहमत नहीं हूँ, ना तो कह ही सकते हैं ना। बहुत से लोग बिल्कुल ये कहना जरूरी है। तो देखो ये हमारे जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं जीवन में, अगर कोई बेचारा एक ही व्यक्ति फंसा हुआ है कि बहुत सारे उसके चक्कर में आ गया है और आपका एक सपोर्ट उसको संबल प्रदान कर सकता है, तो वो करना है। कैसे? उसको ऐसे नहीं छोड़ देना कि मुझे क्या जा रहा है साहब, इतने लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं, पढ़ने दो। हालांकि मैं नहीं मानता कि ये दोषी है, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, जबकि आप कहने में समर्थ हैं, तो अवश्य उसका प्रतिकार अपने लिए नहीं, कम से कम दूसरे के लिए तो अवश्य करना चाहिए। अपने लिए भी अगर कह सकते हो आप, अच्छे सामने सौम्य भाषा में कह सकते हैं तो कहिए। ये तो मगर वास्तव में जो लोग इस पथ पे चल रहे हैं वो ये मान के कि यार मैं क्यों इस चक्कर में फंसूं, चुपचाप बैठूं, मुझे क्यों पड़ी है, ये इस तरह का स्टैंड लेके वहां से बाहर निकल आते हैं। अभी आपने देखा ना वो द्रौपदी चीरहरण का प्रसंग क्या था। यस, सारे जो इतने सारे सूरवीर थे जो सब कह सकते थे, कहने की स्थिति में थे, लेकिन अपनी ही अपराध बोध के कारण या जो भी कहिए वो कुछ नहीं कह किया, तो आज तक लोग उनकी आलोचना करते कि नहीं। सर झुका के बैठे रहे। तो इसलिए समता का एक अर्थ ये भी है कि हम बिना उग्र हुए, बिना क्रोधित हुए सामान्य रूप से अपने विचारों के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर अगर जो है एलिगेशंस लग रहे हैं तो उनका निवारण जितना हम कर सकते करें, उसके लिए मनाही नहीं है। एक बहुत अच्छे वातावरण को लेकर के बिना किसी से खेद किए हुए, फिर भी आपकी बात से हो सकता है दूसरे लोग रुष्ट भी हो जाएं, और आप जानते हैं कि ऐसा करने से ये होगा, तो वो कैलकुलेटेड रिस्क भी बहुत सारे लोग लेते हैं। तो ये विवेक की बात मैं ये कर रहा हूं कि जैसी परिस्थितियां हो उन परिस्थितियों में वो देखते हुए, लेकिन ये ध्यान रखते हुए कि मैं सर्वथा मौन नहीं रहा, जो मुझे करने का कार्य था वो मैंने अवश्य किया। तो ये भाव भी रखना संसारी अवस्था में आवश्यक है। समता धारण करने का मतलब एक तरीका है, ट्रिक है। आपको एकांत में ऐसे खुशी मिलेगी कि साहब मैंने कम से कम कुछ तो किया, मैंने आज उस आदमी को सपोर्ट तो किया, इस बात की भी आपको शांति मिलेगी। सर कल जो स्थिति बनी थी जी, मैं इतना विचलित हुआ, फिर मैं भी सोच सकता था मुझे क्या पड़ी है, चलो हम घर चल रहे हैं, 6 बज गए अभी, मगर मुझे आके बोलना पड़ा। देखो ये हमारा बहुत कहना चाहिए कि दुर्भाग्य कहिए कि मतलब वो हम सब इतने प्रबुद्ध लोग होने के बावजूद भी, स्वाध्यायी लोग होने के बावजूद भी इन घटनाओं के माध्यम से भी अपने आप को सुधार नहीं पाते। नहीं, कैसा हमारा स्वाध्याय है, कैसा हमारा जो है धार्मिक हमारा धर्म के प्रति आस्था है, अगर हम उतने ही उन्हीं भावों में हैं तो हम कहाँ सुधरे, हमारा क्या विकास हुआ। ये वो सुधार तो नहीं पाते, मगर हम सुधारने के लिए कुछ कर भी नहीं पाते, सबसे बड़ी विडंबना ये देखो सामूहिक चिंतन का विषय है, हम सबको इंडिविजुअली और सामूहिक तौर पर दोनों तरह से विचार करना है। जिस मंदिर को बनाने के सपने हम जो वर्षों से संजोए हुए थे, जब वो चीज साक्षात हमें मिल गई है ना, तो हमारा वो जो श्वान होता है ना, कुत्ता, वो उस हड्डी की तरफ दौड़ता है, दौड़ते दौड़ते उसके हड्डी में पता नहीं क्या निकलेगा, वहां जा करके तेजी से दौड़ के जाता है और उसको सूंघ करके आगे बढ़ जाता है। वही हमारा हाल है। इतने विगत सालों से हमने जिस स्वप्न को साकार किया, उस वस्तु को, स्वप्न को साकार होते ही हमारा उससे मोह भंग हो गया, हमने उसकी कीमत ही नहीं की। सर मैं स्वाध्याय तो चल रहा है, मगर एक बात कहना चाहता हूँ जो मैं कल कह नहीं पाया। अगर इस स्थिति में अगर ये थोड़ा भी रियलाइजेशन नहीं होगा, तो कुछ दिन ये स्थिति चली तो ट्रस्ट के ऊपर चैरिटी कमिश्नर का रिसीवर बैठ जाए। देखो वो रिसीवर तो बैठेगा, वो सही है, सबसे पहले तो हमारा जो रिसीविंग चल रही है जो धर्म के माध्यम से, वो बंद हो जाने वाली है। नहीं वो तो मैं एक्सट्रीम बात कह रहा हूँ, ये सब बातें होने के बाद रिसीवर बैठ जाएगा, फिर तुम्हारा जमीन भी गई और जो पैसा अकाउंट में पड़ा है वो भी गया। तो देखो ये बात अभी अपने ट्रस्टियों को ये चीज समझना चाहिए। सब लोग अपने रिजाइन कर करके आज अड़ रहे हैं, जब कोई ट्रस्टी रहेगा ही नहीं तो वो रिसीवर बैठाने के लिए उस रास्ते को प्रशस्त कर रहे हैं।
ये मैं कहना चाहता हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखो इसमें मैं लास्ट एक बात और कह दूं। क्योंकि इस स्वाध्याय में हमारे कई ट्रस्टी भी हैं। जी हाँ, तो मैं इस बात इनसे अनुरोध कर रहा हूँ, भैया ऐसी स्थिति मत पैदा करो, लोगों को समझाओ। बिल्कुल आपने सही कहा। चलते चलते मैं एक बात और कहता हूँ कि हर एक व्यक्ति इंडिविजुअली सोचे कि मैंने क्या गलती की, कल जो है मुझे क्या करना चाहिए था जो मैंने नहीं किया, क्या पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन मेरा हो सकता था जो मैंने नहीं दिया, वो कौन सा नेगेटिव कंट्रीब्यूशन मैंने किया जो मुझे नहीं करना था। हर एक इंडिविजुअल ईमानदारी से इस विचार को ध्याने, अपने चिंतन में ले, तो अवश्य ही ये समता लाने का मार्ग प्रशस्त होगा। वरना तो ये पढ़ी पढ़ाई और सुनी सुनाई बातें हैं, इससे कोई लाभ होने वाला नहीं। ये बहुत अच्छी घटना है। इस घटना के माध्यम से आज सब स्वाध्यायी जितने भी हैं जो उस कल थे, अपने अपनी रोल को चिंतन करें कि मुझे क्या करना चाहिए था और मैंने क्या किया। बस इतना ही मात्र। ठीक है सर, तो चलिए अब समय हो गया हमारा। जिनवाणी की स्तुति है, मत बंद करिएगा। हाँ बोलिए। नित्यतम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आपा परभास वेको भानु शिव खानी है। छहो द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिनवाणी है। ये जिनवाणी भारती तोहे जपून रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं दो, सदा देते हैं दो। जिनवाणी माता की जय। जय।